अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर निम्रा सुहेल और आज की वीडियो का टॉपिक है किन मरीज़ों को खून लगाने की ज़रूरत है और किन मरीज़ों को खून लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको खून लगाने की ज़रूरत होती है और वो खून नहीं लगवा रहे होते, वो डर रहे होते हैं खून लगवाने से। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें खून लगवाने की ज़रूरत नहीं होती और उनको खून लगवाया जा रहा होता है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। पहले तो दो इम्पॉर्टेंट ऐसी रीज़न्स हैं जिसमें खून की कमी हो जाती है। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक खून की मिकदार होती है जो कि 5 से 6 लीटर तक की होती है। उसमें अगर 1 या 1.5 लीटर खून ज़ाया हो जाए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसके ऑपरेशन हुआ है, उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर खून ज़ाया हो गया है, तो उसमें फ़ौरी खून लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसमें हम फ़ौरी खून नहीं लगवाएंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो सकता है और भी बहुत से मसाइल आ सकते हैं। तो उसमें फ़ौरी खून लगवाना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे अंदर खून की मिकदार तो उतनी ही होती है, 5 से 6 लीटर खून हमारे अंदर उतना ही होता है, लेकिन क्या चीज़ कम हो जाती है? जो सुर्ख रंग का खून के अंदर मादा होता है जिससे खून सुर्ख बनता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब वो कम हो जाता है तो हमें उसके अंदर या तो खून की कमी को पूरा करना पड़ता है या खून लगवाना पड़ता है। उसमें भी हमारे कुछ लेवल्स होते हैं। वैसे नॉर्मल लेवल 12 से 13 होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी लेवल्स होते हैं कि इतने लेवल्स हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो हमें जो है वो खून लगवाने की ज़रूरत है। साथ में हमारे सिम्टम्स होते हैं जिसको अगर वो सिम्टम्स भी आ रहे हैं खून की कमी के और साथ हमारा खून भी कम हो गया है तो फिर हमें खून लगवाने की ज़रूरत होती है। बेसिकली इस हीमोग्लोबिन का मकसद क्या है? हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अटैच करके पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है। जब हीमोग्लोबिन कम पर हो जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो रहा होता। उसका जो है वो फिर हमारी बॉडी के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। जिस तरह सांस फूलना, अक्सर अनीमिक पेशेंट्स जिनको खून की कमी होती है उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंच रही होती है, पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना या ज़ोर ज़ोर से धड़कन का होना, मसल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर जो हमारे उनको मसल्स के अंदर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और उसमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की अलामात अगर आपको साथ आ रहे हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, जो आप अपने फिजिशियन से आप उसका करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इतना मेरा खून कम हो चुका है। उसके अंदर आपको खून लगवाने की ज़रूरत होती है। साथ में एक तो आपने 2 चीज़ें देखनी है, एक तो शदीद सिम्टम्स आ जाना और साथ में शदीद हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, आपने खून लगवाना है। साथ आपने ये भी रूल आउट करना है कि किन वजूहात से मेरा खून की कमी आ रही है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है खून हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। इसमें इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होता है कि मैदे में खून का रिसना, जिस तरह मैदे या आंत में से खून का रिसना, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मसाने से खून का ज़ाया होना, आहिस्ता आहिस्ता पाइल्स हो जाना, ठीक है, हेमराइड्स में। और जो औरतें होती हैं उनकी बच्चेदानी में रसौली होती है तो उससे खून ज़्यादा पड़ना, इन सब चीज़ों को इनका कॉज देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे डिस्कस करना हो या पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।